हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं देखिए ये छोटा सा मिनी पर्स बनाने बताऊंगी, जो कि थंबनेल में बना हुआ है। जैसा डिज़ाइन का है वैसे सेम। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। और चेन स्टिच से बनेंगे तो सबसे पहले हमें इसमें चेन डाल लेना है। तो मैंने 25 चेन डाला है टोटल। और मैं ये कॉटन यार्न से बना रही हूँ, कॉटन धागे से बना रही हूँ। तो आप चाहे ऊन में भी बना सकते हैं। तो 25 चेन डालने के बाद फिर इसमें क्या करेंगे, तो ये हमारा 25 चेन होने के बाद देखिए, आप 25 चेन से भी ज़्यादा डाल सकते हैं अगर बड़ा बनाना है तो मैंने छोटा ही बनाया है। तो ये हमारा टोटल 25 चेन हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले चेन को छोड़ते हुए नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया करनी है। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया करनी है, फिर नेक्स्ट में सिंगल करना है। तो ऐसे करते हुए हमें टोटल 24 टाइम होंगे, 24 सिंगल क्रोशिया कर लेनी है यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद मैं दिखाती हूँ। तो देखिए, सिंगल करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। फिर टर्न करेंगे तो एक चेन के साथ हम टर्न करेंगे, टर्न हो गया। फिर हमें सिंगल करने हैं तो 24 गिन के हमें सिंगल सिंगल क्रोशिया कर लेनी है। अगर हम गिन के करते हैं तो गड़बड़ नहीं होगा। और अब ऐसे कंटिन्यू करते जाएंगे तो कभी कभी होता है कि हमारा लूप बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें गिन के 24 चेन में सिंगल क्रोशिया करके फिर टर्न करना है। तो ऐसे ही 24 गिनते हुए हर एक लाइन में कर लेना है। यहाँ आने के बाद फिर टर्न करेंगे और इसे हमें रिपीट करते हुए बनाते जाना है। तो इसको ही हम रिपीट करेंगे। एक बड़ा पीस बनेगा, एक छोटा पीस बनेगा। तो 2 पीस बनेंगे और साइड से मैं बनाऊंगी एक पीस और बेल्ट टाइप का, तो उसे जोड़ते हुए स्पेस बढ़ाने के लिए। तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा सिंगल सिंगल में ही जा रहा है। सेम ऐसे ही सिंगल बनते जाएंगे देखिए। तो फिर यहाँ आने के बाद टर्न करेंगे और ये कंटिन्यू करते जाना है अभी। तो देखिए, इसे हमें कंटिन्यू करने के बाद में देखिए 2 पीस बन गए हैं। एक छोटा पीस है, एक बड़ा पीस है। तो बड़ा वाला पीस में मैं अभी धागे को लगे हुए ही छोड़ दी हूँ। और छोटा वाला पीस तो मेरा पहले ही बना के कम्प्लीटली रखी हुई, जितना बड़ा पर्स चाहिए उस हिसाब से। तो देखिए, ये अभी थोड़ा सा बड़ा है, इसे हमें बाद में देखूँगी। पहले इसके साइड को बना लूँगी। तो साइड भी हमें 5 चेन, 5 या 6 चेन डाल के सिंगल सिंगल करके एक बेल्ट की तरह बना लेनी है। और उसी बेल्ट को दोनों पीस में से जोड़ना है। तो इससे हमारा इसमें जगह भी बढ़ जाएंगे और फिर सुंदर भी लगता है देखने में। तो देखिए, कुछ इस तरह का सिंगल सिंगल करते हुए बनाना है। फिर टर्न करना है। देखिए, एक चेन के साथ फिर टर्न करेंगे और फिर से सिंगल करेंगे। तो यहाँ हमें 5 से 6 चेन में बनाना है। तो ज़्यादा चौड़ा नहीं बनाना है, पतला सा साइड से जोड़ने के लिए। फिर चेन डाल के टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद फिर इसे रिपीट करेंगे। तो रिपीट करते हुए हमें एक बेल्ट की तरह बना लेना है और नापते हुए बनाना है, जितना बड़ा हमें चाहिए। तो उस हिसाब से इसके 3 साइड हमारे जाएंगे। देखिए, ये हमारे यहाँ लगेगा साइड में और ये 3 साइड हमारे बनेंगे। उतना नाप के हमें बेल्ट को बना लेना है। तो सिंगल सिंगल में ही बनेंगे और पूरी पर्स हमारे सिंगल में ही कम्प्लीटली बनाई हूँ। तो ये हमारा इस साइड देखिए, यहाँ से जुड़ेंगे और ये हमारे यहाँ से जुड़ेंगे दोनों पीस से, और ये इधर से कंटिन्यू होते हुए यहाँ तक बनेंगे। तो इतना बड़ा बेल्ट हमें बनाना है और इसी को सुई की मदद से जोड़ लेना है। देखिए, मैंने बना ली हूँ और इसको सुई से जोड़ना है। तो सुई से कैसे जोड़ना है दिखाती हूँ। देखिए, इसे ऐसे लगाते हुए पहले मैं नाप लूँगी कि बराबर है कि नहीं, और इसे पिन से मार्क करते हुए कर लेना है। तो वैसे आसानी से सिलाई करने में सुविधा होगी। तो देखिए, हर एक लूप को निकालते हुए देखिए, इधर से हम एक लूप लेंगे और इधर से एक लेंगे और इसे सिलाई करेंगे।
जैसे सिंपली जैसे हम लोग सिलाई करते हैं सेम वैसे ही करना है। फिर इसे हमें देखिए एक लूप इधर से एक इधर से लेते हुए हमें सिलना है और सिलते हुए हमें पहले छोटे वाले पीस में सिल के जोड़ लूँगी, उसके बाद इसको फिर बड़े वाले पीस से जोड़ूँगी। तो देखिए सिंपली एक इस लूप में से एक इस लूप में से लेते हुए सिलाई करना है, यहाँ से यहाँ तक करना है और फिर यहाँ से इधर घूमना है, फिर यहाँ से यहाँ तक करना है। तो अगर दिक्कत लगे तो आप पिन लगा के इसे बराबर करते हुए जोड़ लेना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह का यहाँ लास्ट में मैं पिन लगा रही हूँ, काहे कि इधर उधर ना हो जाए, बड़ा छोटा ना हो जाए। तो इसे पिन लगाते हुए हमें यहाँ से यहाँ तक जोड़ लेना है। तो कंटिन्यू जोड़ने के बाद इसे दूसरे वाले पीस से भी जोड़ लेना है सेम ऐसे ही। और अच्छे से सावधानी से जो सिलाई करना है। तो ये देखिए, तो दोनों पीस से जोड़ने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। और ये देखिए ये हमारा पीस अभी लगा हुआ है, धागा हमने एंडिंग नहीं किया था, धागा को रखा हुआ है अभी, क्योंकि हमारा यहाँ देखिए ये बड़ा छोटा हो सकता है। तो मैं इसमें एक दो लाइन खोलूँगी, क्योंकि कॉर्नर हमें बनाने हैं, गोल सा शेप देना है कॉर्नर का, इसीलिए। तो कॉर्नर बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे, एक सिंगल निकालेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में एक सिंगल निकालेंगे और दोनों को एक साथ बिनेंगे और फिर नेक्स्ट वाला हमारा सिंगल सिंगल जाएगा। तो ऐसे ही हमें इस साइड भी करने हैं और ऐसे हमें 2-3 राउंड में करना है। तो थोड़ा सा शेप हमारा गोल सा यहाँ बनेगा और सुंदर लगता है देखने में। आप चाहे तो बना सकते हैं या तो फिर ऐसे भी सीधा रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा गोल टाइप का होगा, यहाँ भी होगा। तो देखिए दूसरे साइड का है, दूसरे साइड भी ऐसे करना है, 2 सिंगल को एक साथ कर लेना है, फिर बाकी बीच वाले को हमें सिंगल में करना है। तो ऐसे ही हमें 1-2 राउंड कर लेना है। अपने से देखने से पता चल जाएगा शेप हमारा हो गया है, तो हम फिर एंड कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो ये हो गया है देखिए, और ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, देखिए हो गया है। तो इसे मोड़ते हुए देख लेना है, फिर हमें एक चेन डालते हुए टर्न करेंगे और फिर सारे लूप को सिंगल करेंगे। तो अब हमें घटाने नहीं है, सारे लूप को हमें सिंगल सिंगल करना है। आप चाहे तो यहाँ स्लिप स्टिच भी कर सकते हैं। तो ऊपर हमारा चेन जैसा दिखता है, इसीलिए यहाँ स्लिप स्टिच करने की ज़रूरत नहीं है, स्लिप स्टिच हम साइड साइड में करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमें इधर सारे सिंगल क्रोशे में ही करना है अभी यहाँ तक। और अब हमें यहाँ इस साइड देखिए स्लिप स्टिच करनी है। तो स्लिप स्टिच के लिए हमें सिंपली क्रोशिया निकालनी है और धागे से पार करते हुए बनाना है। तो चेन की तरह बनेंगे। तो इसे हमें थोड़ा लूज लूज बनाना है, टाइट कर देने से हमारा यहाँ से कुड़ने का डर रहता है। तो इसीलिए हल्का एकदम लूज ही करना है और दोनों साइड कर लेना। तो देखिए सुंदर सा चेन की तरह दिख रहे हैं। तो ऐसे ही हमें इधर बना लेने हैं और फिर इधर भी बनाने हैं। आप चाहे तो ऊपर बना सकते हैं या तो फिर ऊपर अब हमारा नहीं बनाने से भी अच्छा है, मतलब चेन की तरह तो दिख रहे हैं, नहीं बनाने से भी चलेगा। तो सारे कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह का पर्स हमारा दिख रहा है। तो मैं इसमें 2 बटन लगाऊंगी टिप टॉप वाले और ऊपर हमें देखिए अभी खाली खाली दिख रहा है। तो मैं इसमें एक फ्लावर डालूंगी और एक बो बना के डालूंगी। तो इसमें फ्लावर वो बनाऊंगी, तो वाइट कलर से बनाऊंगी, इसमें बो बनाऊंगी यहाँ और सॉरी फ्लावर, और एक बो भी बनाऊंगी पिंक कलर से, डार्क पिंक से। तो सबसे पहले मैं फ्लावर को बता देती हूँ। तो एक रिंग बना के फिर हम इसमें 4 चेन डालेंगे। देखिए 4 चेन और ट्रिपल क्रोशिया डालेंगे, क्योंकि 4 चेन मैंने डाला है। ट्रिपल क्रोशिया डालेंगे और फिर से हम ट्रिपल डालेंगे। सॉरी, हमें यहाँ एक ही ट्रिपल डालनी है और एक हमें सिंगल डालनी है, क्योंकि बीच में हमें शेप बनाना है फ्लावर को। तो इसलिए हमें बीच में सिंगल डालना है, फिर एक ट्रिपल डालना है और फिर 4 चेन के साथ एक पंखुड़ी को कंप्लीट करना है। फिर 4 चेन के साथ
4 चेन हो गए हैं। फिर यहाँ हम स्लिप स्टिच करके नेक्स्ट पंखुड़ी बनाएंगे। तो देखिए फूल का पंखुड़ी जैसा दिख रहा है, बीच में थोड़ा सा हमारा अंदर की ओर गया है, देखिए। तो ऐसे ही करके हमें बनाने हैं। तो 5 पंखुड़ी वाले फूल हैं, तो हमें 5 बार बनाने हैं। तो 5 बार 6 बार जितना बड़ा आपको बनाना है, और उसके बाद धागे को कट करेंगे और अच्छे से टाइट से बांध लेंगे। देखिए कुछ इस तरह का फूल का शेप बना हुआ है, और इसे हमें थोड़ा सा दबाते हुए शेप को बना लेना है। देखिए तो अभी भी हमारा ये खाली लग रहा है, तो मैं यहाँ बीच में दूसरे कलर से इसे हाईलाइट करूँगी। तो पहले इसे बांध लूँगी, उसके बाद फिर डार्क कलर, कोई भी डार्क कलर लेके इसे हमें बनाना है। तो इसे हमें सुई की मदद से, सुई में धागे को या ऊन को लेके फिरो के उसके बाद हमें इसमें से सिंपली पार करना है। देखिए फूल हमारा कितना सुंदर सा बना है। तो मैं इसमें थोड़ा सा कलर डालूँगी इसमें। तो ये देखिए ये वाले कलर को मैं डालूँगी। इसे सिंपली देखिए यहाँ से रिंग में से निकालते हुए हमें यहाँ जहाँ सिंगल किया, डबल किया था, वहाँ से निकालेंगे एक, और फिर इस साइड से सेम बीच रिंग से पार करना है। फिर यहाँ बगल से फिर से हमें यहाँ जहाँ हमें सिंगल किया था वहाँ से पार करना है, और फिर से हमें यहाँ साइड पंखुड़ी के बीच से पार करना है। और ऐसे करके सभी पंखुड़ियों में पार करते हुए हमें बनाना। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो ऐसे ही हमें कंप्लीट फूल को करना है, और इसे हमें फिर सुई की मदद से बैग में लगा लेना है, पर्स में। तो ऐसे देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे ही हमें बनाते जाना है। तो ये हो गया, और अब ये छोटे वाले फूल को मैं यहाँ पे लगा दूँगी, इसी धागे से लगा दूँगी, और इसमें बीच में एक मोती भी। तो आप चाहें तो ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं, या फिर सुई से कर सकते हैं। तो सुई से करने से ये मजबूत हो जाते हैं। ग्लू गन का होता है कि कभी कभी निकल जाते हैं। तो यहाँ मैं एक मोती भी लगाऊंगी, और फिर देखिए मोती लगाने के बाद छोटा सा मोती है, तो और भी खूबसूरत लग रहा है। तो इसे हमें टाइटली नॉट लगाते हुए इसे कट कर देना है। और ये हमारा हो गया एक साइड का फ्लावर। अब हमें बो बनाने हैं। तो इसे मैं सबसे पहले उनको कट करूँगी, फिर मैं ये डार्क वाले कलर से बनाऊँगी। ये पिंक, डार्क पिंक से बो को बनाऊँगी। तो अच्छे से टाइट से बांध लेना ताकि ये खुले नहीं। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट एक साइड का फूल। अब यहाँ छोटा सा बो बनाऊँगी। तो मैं इसी पिंक वाले, डार्क पिंक वाले कलर से बनाऊँगी। देखिए तो इसमें हमें क्या करना है, एक स्लिप नॉट लगाते हुए चेन बनाना है। तो हमें कंटिन्यू चेन बनाते हुए टोटल 35 चेन बनाना है। तो 35 चेन में बनाऊंगी। 35 से 40 आप बना सकते हैं। तो 35 में डालूंगी क्योंकि छोटा सा वो बनाना है हमें। तो 35 चेन डालने के बाद देखिए हर एक चेन लूप में हम स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए हर एक चेन जो 35 मैंने बनाया है उसे स्लिप स्टिच करते हुए हमें नीचे की ओर जाना है। तो थोड़ा सा
चेन हमारा मोटा हो जाएगा। बस हमें यही करना है और इससे हमें बोका शेप दे देना है। तो देखिए चेन को हम स्लिप स्टिच करते हुए नीचे की ओर जा रहे हैं और हर एक चेन लूप में हमें स्लिप स्टिच करते हुए 35 चेन को हमें कर लेना है। तो देखिए कुछ इस तरह का होगा, थोड़ा सा चेन हमारा मोटा हुआ है और कुछ नहीं। बाकी अब चेन में सिंगल क्रोशिया भी कर सकते हैं। तो इसे हमें टाइट से बांध लेना है और बांधने के बाद हम इसे बो का शेप देंगे। तो देखिए कैसे करके करेंगे, ये इधर से करेंगे और फिर ये इधर से डालेंगे और यहाँ हमें बांधते हुए इसे हमें इसमें अटैच कर देना है, यहाँ लगा देना है। तो देखिए कुछ इस तरह का होगा। इसे पहले टाइट से हमें बांध लेना है, उसके बाद इसमें हमें जोड़ लेना है। तो धागे से हम पहले बांध लेंगे और बांधने के बाद ये हमारा शेप हो जाएगा और बीच में भी हमारा सुंदर दिखेगा। देखिए यहाँ पे तो देखिए ऐसे करके हमें बनाते हुए यहाँ देखिए एक स्लिप नॉट मतलब नॉट लगाएंगे और फिर सुई से इसे हमें जोड़ लेना है, जैसे मैंने फ्लावर को जोड़ा है। तो बहुत ही सिंपल है, थोड़े थोड़े ऊन जो घर में बचे रह जाते हैं और उसका हम ऐसे छोटे छोटे पर्स या और भी छोटी छोटी चीज़ें बनाने में, की रिंग वगैरह बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा धागा यूज़ भी हो गया और सुंदर सा पर्स भी बन गया। तो देखिए और इसे हम सुई से लगा लेंगे। तो ये मैं धागे को काट दी हूँ, मैं क्रोशिया से ही से पार करके इसी में कीट लगा दूँगी। अगर चाहे तो आप सुई से टाक सकते हैं अच्छा से, क्योंकि सुई से लगाने से ये मजबूत थोड़ा सा हो जाता है। मैं ऐसे ही लगा दे रही हूँ दोनों धागे को बांधते हुए अंदर से। तो एक्स्ट्रा ऊन को हम कट करेंगे। ये हो गया और देखिए बहुत प्यारा लग रहा है। और इसमें हम बटन लगाएंगे, टिप 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 वाला बटन जो आता है उसे लगाएंगे। आप चाहे तो मैग्नेट वाले बटन को भी लगा सकते हैं बीच में, तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर नए हैं तो, और ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।